जाना या कंगार भी जाना या बिल्कुल और टीठवाल भी जाना या साधना टनल पार करना या फिर उड़ी जाना या उड़ी नहीं उड़ी साइड में पड़ता जनाब में पता है ना बारामूला उड़ी बिल्कुल सर उड़ी परम पीला उस तो बाद उठे आ गया बैजामा बजामा तो बाद जनाब बोनियार ये उठे ने बुला के उड़ी ने बार्डर ने नाल इलाका या सारा पहाड़ी लोग के उठे रहने उन्होंने जितना भी मसाइल अस हल करने सारे ते पहाड़ी जेड़े ने बड़े उबल वतनी है बड़ा ज़बरदस्त जी पहाड़ी कौम ही है और पहाड़ी कबीले ने लोग उत्थे रहे ने उड़ी भी ते करना ते फिर जड़ा कपवाड़ा ना उपरला इलाका है ना चौकी बल अच्छा चौकी बल भी फिर मच्छल जाना है कपवाड़ा ना आगे मच्छल सेक्टर है दौरा पूरा लुलाब अंदवाड़ा ये सारे इलाके का मैं दौरा करना है सारे लोगों ही में उत्थे मिलना है जितने पंच सरपंच है BDC है DDC है और जितने म्यूनसिपैलिटी उड़ी नी म्यूनसिपैलिटी ने जितने जीतने मैंबर हैं उन्हें सारे नाल गलबात करनी है उन्होंने मसले हल करने हैं सारे तो चलो ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी साड़ी तो मेरी मुलाकात होएगी और साधना टनल जड़ा है वो बनाना बड़ा लाजमी है बहुत जरूरी है अटल बिहारी वाजपेयी साहब उठा गए से उधर गया तो सर कदू गए से सर तो कुछ छोटा सा में शायद तुस उस रैली च गए से जिथे अटल सारे बहुत लोग आगे अटल बिहारी वाजपेयी साहब टंडल का ऐलान कर सकते तो लेकिन उस तो बाद उन्होंने सरकार चली गई ना उधर जो लीडर ना लीडरशिप चली ना आती हाय वो अपने जगह पे पड़ते हैं देखा ना इधर लीडरशिप आ गई है अब ऑन लीडरशिप करना चाहते मोदी साहब ठीक है ना मोदी साहब बहुत बड़ी इंसान कमाल क्या बात है क्या बात है क्या बात है तन्ने उठा आई जा सर तो जो जॉब करना आ जाओगे ना सर टनल का ऐलान कर देना तो सर देख लो क्या होता है टनल भी बनेगा तो पहाड़ी और सारे इकट्ठे करो जितने भी हैं सर पहाड़ी तो देखियो ना जल सकती है ते उड़ी चल सो तू बिल्कुल नाम जनाब कमाल क्या बात है इन्हें पूछो जनाब जल सो एक गल दास बोनियार बैजामा परम पीला उड़ी तो सर इतो छोड़ सारी जगह जाना यार बराबर जाएंगे सर है ना आपके साथ बहुत अच्छा तो जहांगीर खान साहब में बड़ा खुश है तू साढ़े ऊपर तुस एक बड़े वतन परस्त शेर हो एक टाइगर हो तू साढ़े तो सिर्फ क्या करे हो बड़ा खुश है करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जिसके बाद किसान अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है और किसकी जीत और किसकी हार इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर UT के अध्यक्ष रविंदर रैना जी मेरे साथ मौजूद हैं। रैना साहब, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, आप इसे किसकी सबसे बड़ी जीत आप इसे मानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी साहब एक फ़कीर आदमी हैं, एक देवतुल्य व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। जब उन्होंने कृषि बिल लाए थे तो किसानों की बेहतरी के लिए मोदी साहब ने सोचा था, लेकिन कुछ एक ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने विरोध किया। मोदी साहब ने कृषि मंत्री जी ने उनको भी समझाने की बात की, उनसे भी बातचीत हुई, लेकिन वो नहीं माने तो मोदी साहब ने उनको भी कहा आपकी भी बात मान लेते हैं। मोदी साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने समर्थक अपने चाहने वालों का तो ख्याल रखते ही रखते हैं, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर मोदी साहब के विरोधी भी हैं राजनीतिक, ऐसे तो मोदी साहब का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर मोदी साहब का विरोध करते हैं मोदी साहब उनका भी ख्याल रखते हैं, इसलिए मोदी साहब ने यह निर्णय लिया है। 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार ने कोई भी बिल वापस लिया। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि 370 की भी वापसी हो सकती है। मोदी साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मिशन के साथ काम करते हैं और देश के हित में करते हैं, गरीब मजदूर किसानों के लिए करते हैं, हर वर्ग से के लिए करते हैं। इसलिए मोदी साहब जो निर्णय करते हैं वो देश हित में करते हैं। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि पहला बिल वापस आया है, विरोध जमकर हुआ है, लेकिन 370 भी वापस हो सकता है। 370 कहाँ आएगा? 370 ने तो ये जम्मू कश्मीर में बर्बादी की, पहाड़ी गुज्जर बकरवाल, महिलाएं, रफूजी, दलित समाज, वाल्मीकि समाज के हर वर्ग को धारा 370 ने दबाया था। आज जब धारा 370 मिट गई तो यहाँ की जनता खुश है। ये देखो, एक जहांगीर खान साहब हैं, पहाड़ी हैं, हमारे एक नौजवान हैं, पहाड़ी नौजवान हैं जहांगीर खान साहब, ये कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं, बॉर्डर पर रहते हैं। अब देखो कितने खुश हैं, बार बार कहते हैं नहीं जी ये UT ठीक है, बार बार कहते हैं जी अब हमको
अब हमको आज़ादी मिली है, नहीं तो हमें दबाया जाता था। बिल्कुल। तो हकीकत को पहचानो ना। ग्राउंड में लोग खुश हैं। कुछ चंद परिवारों ने यरगमाल बना के रखा था यहाँ के जम्मू कश्मीर की आवाम को, तो वो अब लोग खुश हैं। स्टेटहुड की भी मांग जो है उठना शुरू हो गई कि उन्होंने कांग्रेस का साफ तौर से कहना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपनी पार्टी का साफ तौर से कहना है, जब तक 307 स्टेटहुड वापस नहीं होता तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे ये तो चुनाव आयोग ने तय करना है। अभी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे डिलिमिटेशन पूरी होगी उसके बाद चुनाव होगा। यूटी भी हिंदुस्तान की है, स्टेट भी हिंदुस्तान की है, तो किसी को इसमें असमंजस नहीं होना चाहिए और सबको मिलके काम करना चाहिए। जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो या पहाड़ी हो, दलित समाज हो, डोगरा हो या कश्मीरी हो। हम सबको मिलकर एक होकर देश हित में काम करना चाहिए। अपने हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए, तिरंगे झंडे के लिए काम करना चाहिए और सब में प्यार होना चाहिए, इखलाक होना चाहिए। और मोदी साहब ने जो कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमको काम करना चाहिए। आखिरी में सवाल करें, भाजपा ने एक नारा दिया कि 50 सीटें जीत कर जम्मू कश्मीर में भाजपा का सीएम बनने वाला। क्या रविंदर रैना सीएम का चेहरा होंगे क्या? चलिए वो तो वक्त बताएगा। बाकी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता ने हमें प्यार दिया है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमको इज़्ज़त बख्शी है और बीजेपी ने, मोदी साहब ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम के काम किए हैं, गरीब मज़दूर किसानों के खातों में 6-6 हज़ार रुपये, आयुष्मान भारत के कार्ड 5-5 लाख रुपए, गरीब लोगों को हज़ार रुपया महीने की पेंशनें। उसके बाद आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में फ्री वैक्सीन, कोरोना काल में फ्री राशन आ रहा है घरों में, और डेवलपमेंट हो रही है, रेलें, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है। तो ये बच्चा मोदी साहब से खुश है, बीजेपी से खुश है, तो यकीनन बीजेपी की हुकूमत बनेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सीएम का चेहरा कौन होने वाला है भाजपा का? चलिए वो वक्त आने पर सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब पता चल जाएगा आपको। जनता खुश है, ये जनता है ना, जनता खुश है। इनसे पूछो, जनता से आपको सवाल पूछना चाहिए, जो इतने बॉर्डर के एरिए में आते हैं और कितना प्यार ये बीजेपी और मोदी साहब से करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पहली बार 70 सालों में किसी ने इनका नाम लिया है, किसी ने इनकी सुध ली है कि ये गरीब लोग भी इस दुनिया पर रहते हैं। इसलिए बच्चा खुश है, मोदी सरकार की जय जयकार कर रहा है। और आने वाले इलेक्शंस में आप देखेंगे 50 से ज़्यादा सीटें लेकर बीजेपी की यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से एक बड़ा बयान जो है वो रविंदर रैना जी है, उन्होंने कहा है कि 50 सीटें जीत कर भाजपा जो है वो जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा ये भाजपा की जो टीम है वो तय करेगी। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।